नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, टीजीटी प्रवक्ता आवेदन की तिथि 10 मई तक बढ़ी। टीजीटी पीजीटी की जो आवेदन की तिथि है वह तीसरी बार है जबकि बढ़ाया गया। छात्र काफ़ी परेशान थे। कल देर रात नोटिस जारी करके आयोग ने जो यह टीजीटी पीजीटी की तिथि है आवेदन की, उसको बढ़ा दिया। देखिए, ये दिया गया आयोग के द्वारा नोटिस है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आवेदन की तिथि है वह 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वे अभ्यर्थी जो कि छूट गए थे या फिर किसी कारणवश नहीं कर पाए थे आवेदन, अब वह 15 तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखेंगे, यह लास्ट डेट होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी कोरोना का लग सकता है ग्रहण। अब कोरोना के कारण जो यूपी टीईटी की परीक्षा व्यवस्था थी उसमें भी संकट के बादल नज़र आ रहे हैं। यूपी टीईटी के इसी महीने फॉर्म आने थे और ऑनलाइन होने थे, साथ ही साथ एग्ज़ाम वगैरह का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर की अंतिम तारीख 1 जून तय की गई थी। जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में सुनिश्चित की गई थी, 10 से दोपहर 12:30 बजे तक पहली पाली और प्राथमिक स्तर की दूसरी पाली जो थी वो 2:30 बजे से 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में अब संशय हो गया है और हालांकि मंथन चल रहा है और जैसे भी न्यूज़ निकल के आएगी आपको सूचित किया जाएगा। मित्रों, ये कुछ कोरोना से संबंधित दवाएं हैं। प्राथमिक इलाज हेतु जौनपुर जो जिला अस्पताल है वहाँ से यह एक सूची जारी की गई है। विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग आपको नहीं करना है, लेकिन अगर स्थिति बुरी होती है और आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है चीज़ें या बेड वगैरह, तो उस कंडीशन में आप जो है इन दवाओं का घर में उपयोग कर सकते हैं, आइसोलेशन की कंडीशन में अपने आप को रखते हुए। तो इसको आप देख लीजिएगा। जिन भी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कतें आती हैं वह इन लिखे हुए दवाओं का उपयोग कर सकता है। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण सूचना होगी कोरोना से संबंधित, दवाओं से संबंधित। और अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो 18+ एज में लोग हैं जिनको की वैक्सीन लगनी है, इलाहाबाद जनपद में ये 7 केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झूसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा इटबनी। और वहीं शहरी क्षेत्र देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, रेलवे हॉस्पिटल, टीपी सप्रू चिकित्सालय और नारायण नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय। तो इस तरह के जो चिकित्सालय हैं उनका उपयोग किया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो आप सभी इनकी रजिस्ट्रेशन में इनके नाम डाल करके आप यहाँ वैक्सीनेशन लगा सकते हैं अपने नियरेस्ट सेंटर पे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीबीएसई 20 जून को जारी करेगा 10वीं की परीक्षा परिणाम। 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है उसको लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी संशय था, क्योंकि यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की बात कही गई थी। सीबीएसई ने आज के समाचार पत्रों में यह स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि 20 जून तक जो परिणाम है वो आ जाएगा। और सीबीएसई ने यह भी बात स्पष्ट कर दी कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह जो है पुनः परीक्षा भी दे सकता है।
तो यह दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब बात करते हैं कि अंकों को कैसे दिया जाएगा। तो बोर्ड के मुताबिक अब परीक्षाएं रद्द होने के बाद 80% अंकों का जो मूल्यांकन है वो स्कूल द्वारा ही किया जाना है। इसके लिए स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कराई गई परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। इसमें 10 अंक यूनिट टेस्ट के, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के सम्मिलित होंगे। यानी आपका जो रिजल्ट बनेगा 10 अंक यूनिट टेस्ट के आधार पर, 30 अंक होंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर और जो 40 अंक होंगे वह प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर बनाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी। सीबीएसई ने शनिवार को 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर जारी किया, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने चाह रहे हैं, देंगे इस बार, वह जो है आयोग की वेबसाइट पर जा कर के जो सैंपल पेपर है उसको देख सकते हैं, जिससे कि उनको यह स्पष्ट हो सके कि जैसी जो है परीक्षा उनकी होनी है, किस तरह के प्रश्न आने हैं। और इससे यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि 12वीं की जो परीक्षा है निश्चित रूप पर कराई जाएगी, हालांकि इसमें लेट हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट सीबीएसई बोर्ड की ही तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न पर होंगे 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र। अब तक जो भी व्यवस्था चल रही थी उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत करीबी प्रश्न नहीं बनाए जाते थे, लेकिन बोर्ड ने अब व्यवस्था में बदलाव करने की सोची है और पैटर्न में, चाहे वो 9वीं की परीक्षा हो, 9वीं से 12वीं तक की कोई भी परीक्षा हो, उनमें अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कंपटीशन लेवल पर अनिवार्य होते हैं। 9वीं 10वीं में 30% ऐसे अंकों को सम्मिलित किया जाएगा, वहीं 11वीं 12वीं में 20% ऐसे अंकों को सम्मिलित किया जाएगा। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर किस तरह के प्रश्न होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो कि डायरेक्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न उठाए जाएंगे, जिससे कि आपको अब भविष्य में कंपटीशन में सरलता मिल सके। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। रजिस्ट्रेशन तो हुआ पर आवेदन से वंचित हुए अभ्यर्थी। आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फॉर्म भरने का कंफर्मेशन मेल न आने से परीक्षा में शामिल होने को लेकर संशय। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके अभ्यर्थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने का मैसेज नहीं आया है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। उनको यह संशय है कि कहीं उनको परीक्षा से ही न वंचित कर दिया जाए। तो इस नाते वह डेट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा अब जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। अभी तक इस पर निर्णय कुछ नहीं आया था स्पष्ट, लेकिन जैसा कि सूचना प्राप्त हो रही है जुलाई के लास्ट में इस पे निर्णय हो जाएगा या जुलाई लास्ट में प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। यूपी में एक राहत भरी खबर आ रही है। 30,000 संक्रमित तो हुए, लेकिन 38,000 से अधिक ठीक भी हुए। यूपी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े फिलहाल कुछ राहत देने वाले हैं। शनिवार को नए मिले मरीजों से ज़्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की रही। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।